स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अखिलेश यादव की एक दो तस्वीर क्या आई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा सीधे 2027 की होने लगी और कहा जाने लगा कि हरा बनाम भगवा की लड़ाई 2027 में भी रहने वाली है। अब ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? अखिलेश यादव की वो कौन सी तस्वीर है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और क्या 2027 का पूरा मामला इन दो तस्वीरों से सेट हो गया? यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार मंदिर दर मंदिर, दूसरी तरफ अखिलेश यादव मस्जिद में। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। अनुपम जी, दो तस्वीरों को आप अगर जोड़िए तो क्या वाकई में 2027 हरा बनाम भगवा जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है? देखिए, इतना तो तय है कि जो 80-20 वाली लड़ाई 2022 में हुई थी, वो 80-20 वाली लड़ाई अब की बार भी होगी। मैं कहूँगा आपसे कि आप वो तस्वीर दिखाइए जिस मस्जिद का आप जिक्र करना चाहते हैं। वो तस्वीर दर्शकों को क्यों देखना जरूरी है, आप तो वो तस्वीर दिखाएंगे ही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पहले। वो इसलिए देखना जरूरी है कि उस तस्वीर में अखिलेश यादव एक धार्मिक स्थल को, और धार्मिक स्थल भी कैसा, धार्मिक स्थल वो जो मस्जिद है और जहां पर ये अलाउ नहीं होता है। ये तस्वीर देखिए, अलाउ नहीं होता है मस्जिद में कोई भी राजनीतिक मीटिंग करना। मस्जिद में जहां तक मुझे खबर है कि महिलाओं को जाना भी अलाउ नहीं है। जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं उसमें आपको दो महिलाएं नजर आ रही हैं और एक राजनीतिक मीटिंग की जा रही है। अपने सांसदों के साथ अखिलेश यादव पहुंचे और ये मस्जिद कहां पर है? तो संसद भवन के बगल में है, वहां पर ये मीटिंग चल रही है। अब अखिलेश यादव को ऐसे वक्त में, देखिए आज सबको पता था कि सावन की शिवरात्रि है और उस मौके पर यह तस्वीर रिलीज करना, और रिलीज किसने किया? उनके भाई ने, उन्हीं के भाई ने रिलीज की है ये तस्वीरें, जिसमें अखिलेश यादव खुद दिख रहे हैं, डिंपल यादव दिख रही हैं, इकरा हसन, दावा किया जा रहा है कि इकरा हसन भी दिख रही हैं, बर्क दिख रहे हैं इसमें। आप जब देखेंगे, मैं मोहिबुल्ला नदवी हैं जो कि रामपुर से सांसद है, जियाउर रहमान बर्क दिख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के सांसद हैं, अखिलेश यादव के भाई, और धर्मेंद्र यादव ने ही इन तस्वीरों को रिलीज की है, मतलब सोशल मीडिया पर डाला। संभल के सांसद दिख रहे हैं, और सबसे दिलचस्प बात ये कि डिंपल यादव और कैराना की सांसद इकरा हसन भी दिख रही हैं इसमें। अब देखिए, इसमें दो तीन चीज़ है। जो मोहिबुल्ला नदवी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मतलब इमाम भी हैं, और उनको तो एक एक चीज़ की जानकारी थी, हर एक चीज़, मतलब क्या नियम होते हैं, किन चीज़ों को अपनाया जाता है, धार्मिक रीति रिवाज, आपको सब कुछ पता है। फिर भी आपने अपने ही धार्मिक स्थल पर एक राजनीतिक मीटिंग बुला ली। अब देखिए, अगर ये योगी आदित्यनाथ किसी मंदिर में बुलाते तो ये गलत नहीं होता। ये आपको मैं समझाता हूँ कैसे गलत नहीं होता। मंदिरों में इस तरह की मीटिंग होती रही है और कभी भी इसकी मनाही नहीं है। आपने देखा होगा, कोई भी सामाजिक कार्य हो उसके लिए भी मंदिर में मीटिंग, अलग अलग पार्टियों, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी करे तो सही, बाकी पार्टियां करे तो गलत नहीं। बाकी पार्टियां भी कर सकती हैं, उसमें भी किसी ने आज तक रोक नहीं लगाई। लेकिन जहां पर जिस धर्म में ये कहा जाता है कि बहुत सख्ती से हर नियम का पालन आपको करना है, उस धर्म का भी आप अपमान कर रहे हैं। किस लिए? तो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। आप ये तस्वीर दिखाकर, और वो भी महाशिवरात्रि के मौके पर इन तस्वीरों को रिलीज करने का मैसेज आप समझते हैं रोहित क्या है? तो वही तो मैं कह रहा हूं, 2027 की टोन सेट की जा रही है। ये सबसे ज्यादा मैसेज अपने उस तबके के वोटर्स को खुश करने के, और ये 2027, ये बात बिल्कुल सही है कि 2027 का एक टोन सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस टोन सेट करने में जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो अपने इस्लाम के प्रति समर्पित लोग होंगे, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी तो है, बीजेपी की पिच पर अगर जाकर खेलें, मतलब धार्मिक पिच पर अगर चुनाव में खेलते हैं, तब फिर तो बीजेपी से ज्यादा माहिर कोई है नहीं वहां पर। देखिए, एक राजनीतिक पार्टियों में आपने देखा होगा कि जहां भी बीजेपी को हराकर कोई क्षेत्रीय पार्टी आगे बढ़ी है, तो वहां पर उसने एक फॉर्मूला अपनाया है। बीजेपी जो कहती है और बीजेपी जो करती है, आप उसको कभी फॉलो मत करो, कभी कॉपी मत करो। इसका उदाहरण आपने देखा हिमाचल में, इसका उदाहरण आपने देखा जब पिछली बार, इस बार नहीं, जब 2023 में इलेक्शन हुए, उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दिखा था। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को कॉपी करने के चक्कर में ये अपने वोट बैंक का नुकसान कर रहे हैं, अपने ही उस वोट बैंक का जिस पर ये सबसे ज्यादा, जिसको MY कहते हैं, MY वैसे दिया तो लालू यादव ने है,
लेकिन जो MY, अब हालांकि अब इन्होंने नाम बदल दिया है, पीडीए हो गया, PDA नाम रख दिया है, लेकिन ये बात हमेशा आप याद रखिए कि उस MY को ही ये आधार बनाकर आज भी राजनीति कर रहे हैं। आज जितने लोग बैठे हैं उसमें आप देखिए ना, या तो यादव बैठे हैं या तो मुसलमान बैठे हैं। जितने सांसद बैठे हैं, डिम्पल, अब चूंकि यादव कुल में उनकी शादी हुई है, वो भी यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, और इसके बाद जितने सांसद हैं वो सब मुसलमान हैं। तो ये तो MY का ही गठबंधन दिख रहा है ना वहां पर, दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा है। और बीजेपी तो कह रही है कि सपा कार्यालय बना दिया मस्जिद में अखिलेश यादव ने। मैं यही आपको तब देखिए, किसी भी तरह के कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति मस्जिद में नहीं होती, और हो सकता है कि मैं गलत हूं, जहां तक मेरी जानकारी है कि मस्जिद में महिलाओं को जाने की भी परमिशन नहीं होती है। लेकिन कुछ मस्जिदों में ऐसा है कि नहीं होती है, बाकी अभी मैंने कहा है कि मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन वहां पर जाकर आप मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के साथ, और ये कोई 1 मिनट 2 मिनट का तो काम था नहीं, आपने कोई श्रद्धा व्यक्त की हो मंदिर में, मस्जिद में जाकर, आप बताइए वो कोई श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे? एक भी आदमी आप बताइए जो श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे? किसी ने आपको न्योता दिया था कि आप मस्जिद में आइए? वो भी नहीं। कोई फंक्शन हो अभी मस्जिद में, चलिए कि हम मान लेते हैं कि कोई ईद बकरीद का मौका है, आप चले गए, आज तो वो भी ऐसा मौका नहीं था। जानबूझकर शिवरात्रि के मौके पर, महाशिवरात्रि के मौके पर ऐसी तस्वीरें खिंचवाकर आप यही दिखाना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर फूल बरसा रहे हैं तो हम, यानी समाजवादी पार्टी के सांसद, मस्जिदों की सैर कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कैराना सांसद की बात करें इकरा हसन की, तो वो कुछ दिन पहले तो शिविर में भी गई थी कांवड़ियों के, वहां पर प्रसाद वितरित किया था। वो सब तस्वीरें तो है ना समाजवादी पार्टी वो तो सबको पता है कि हिंदू तो आसानी से बट जाता है जब वोट देने की बारी आती है। अब जैसे यादव, आप यहीं पे देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, यहाँ बैठने वाले, मस्जिद में जाने वाले अखिलेश यादव हिंदू हैं, डिम्पल यादव हिंदू, धर्मेंद्र यादव हिंदू, ये सब तो हिंदू ही हैं। तो MY जब आप बांटते हैं तो इसका मतलब दो, मुसलमानों को आप एक करके देखते हो और हिंदुओं को बांट कर देखते हैं। हिंदुओं को जाति में बांट दिया जाता है और मुसलमानों में जाति नहीं बताई जाती है। ठीक है, जो अभी जातिगत जनगणना का फैसला केंद्र की सरकार ने लिया था, और वो बात इन लोगों को चुभी थी, इसी वजह से चुभी थी कि मुसलमानों में भी जाति की गणना होगी। लेकिन क्या ये करते हैं? होशियारी देखिए, इन्होंने PDA बनाया और PDA में क्या किया, मुसलमानों को सीधा एक तरफ रख दिया, अल्पसंख्यक में रख दिया, और बाकी लोगों को बांट दिया। अब पिछड़ा क्या, दलित क्या, बताइए। उस ए का मतलब तो अल्पसंख्यक भी है, आधी आबादी भी है, और कई कई जगह तो ये कहा जाता है अगड़ा भी है। वो देखिए वो क्या है, वो पूरी दुनिया समझ गई है। उस ए का मतलब क्या है। अखिलेश यादव, मतलब उत्तर प्रदेश के वोटर्स तो बहुत होशियार हैं, और उन्होंने मतलब ऐसे होशियार है कि उन्होंने मतलब फुल मेजॉरिटी के साथ केंद्र में सरकार बनाई, और जब नज़र अपनी तरेरी, उन्होंने जब आंखें दिखानी शुरू की तो उस वोटर ने उस सरकार को गिरा भी दिया है। तो ये पूरी दुनिया समझती है, और वोटर भी बहुत चालाक है। इस तस्वीर को देखकर देखिए, इन लोगों को ये तस्वीर इसलिए भी खिंचानी पड़ी, इनकी मजबूरी हो गई। जिस हिसाब से इस बार आपने देखा सावन के महीने में कावड़ियों के लिए योगी आदित्यनाथ खुद जिस तरह से मॉनिटर करते रहे व्यवस्थाओं, ये आज की तस्वीर है जब पुष्प वर्षा कर रहे थे, पुष्प वर्षा करते रहे, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। आपने देखा होगा, ये तो बवाल करने का इशू होता है। एक पुलिस का जवान जब कावड़ियों के पांव दबा रहा था, उस पर भी बवाल कर दिया लोगों ने, उस पर भी बवाल हो गया। हालांकि अगर आप कहेंगे तो ये पुलिस का काम नहीं है कि वो कावड़ियों के पांव दबाए, पुलिस को इस काम में लगाया गया। ये भी ऐसा साउंड करता है जैसे ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन एक मैसेज तो कम से कम योगी आदित्यनाथ ने दिया ना कि सरकार से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम है। जब इस पर सवाल उठा तो लोगों ने ये भी कहा, पुलिस का ये भी तो काम नहीं हुआ करता था 2017 के पहले कि वो नमाज के टाइम पर मंदिरों की घंटी पकड़कर बैठ जाए ताकि कोई बजा ना पाए। हाँ, वो भैंस ढूंढे, खोया हुआ, ये सब, मतलब ये सारी बातें सही हैं। लेकिन अभी भी ये देखिए कि पुलिस का काम जो काम है उसको उसकी जिम्मेदारी पर छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरें आई, इनको लगा कि ये जो बांटते हैं ना PDA में, और ये जो MY में बांटते हैं, ये चीज बटेगा नहीं, और जब बटेगा नहीं
तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ कटेगा को नहीं। नारा दे ही बिल्कुल। दिया है। आखिरी सवाल मेरा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो तस्वीर आई, ये महज संयोग था समाजवादी पार्टी का या फिर ये प्रयोग था बहुत बड़ा प्रयोग था ये। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि महाशिवरात्रि के मौके पर ही ऐसी तस्वीर खिंचवाना, इस तस्वीर को वायरल करना, ये पोस्ट करना और जानबूझकर इसमें महिलाओं को भी दिखाना, ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है और उसी एजेंडे पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, जिस एजेंडे पर 2022 के इलेक्शन को लाने की कोशिश की गई थी। एक छोटा सा बयान आया था योगी आदित्यनाथ का C20 पर, लेकिन देखिए उसको कैसे पूरे चुनाव में एक चुनावी इशू बना दिया गया था, चुनावी मुद्दा बना दिया गया था। और ठीक उसी तरह इस बार भी तैयारी शुरू कर दी गई। चुनाव तो 1.5 साल है उत्तर प्रदेश में बाकी। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से महाशिवरात्रि सावन की जब आई तो उस दिन 2 तस्वीरों को लेकर बहुत चर्चा है। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिसमें वो शिवरात्रि के मौके पर गोरक्षनाथ पीठ में पूजा अर्चना कर रहे हैं और फिर पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं कांवड़ियों पर। दूसरी तस्वीर ये जिसमें आपको पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, सपा के मुखिया अपने तमाम सांसदों के साथ मस्जिद में, और बीजेपी ने आरोप लगाया कि मस्जिद को सपा कार्यालय बना दिया है इन्होंने। बाकी अब यहां से चर्चा ये हो रही कि क्या जो 1.5-2 साल बाद चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उसके लिए अभी ही माहौल सेट हो गया है, हरा बनाम भगवा, और एक तरफ मंदिर में योगी, दूसरी तरफ मस्जिद में अखिलेश, क्या दोनों अपने वोट बैंक को खुश करने में लगे हैं? आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।